हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं ब्रिजेश एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सर्वे कथन में स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। और इसमें जो है कुछ ज़्यादा दिन हो गया वीडियो को डाले हुए, और हम लोग जो है उसमें कुछ बेसिक जाने थे। इसमें एक बार और फिर से हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें लाभ और हानि में जो है दोस्त क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। उसके बाद से आपका होता है विक्रय मूल्य। उसके बाद से आपको क्या होता है, लाभ भी होता है। लाभ के बाद से आपको हानि भी होता है। पहले इन चीज़ों को पहले समझते हैं, इसलिए कि इसमें अभी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे लागत मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, सूची मूल्य होता है। सबको किसको हम क्या कहते हैं अभी हम इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि जैसे हम बाज़ार में गए और बाज़ार से जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं और घर तक उसमें जितना खर्च लग जाता है वह टोटल उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान के चलिए हम बाज़ार में गए, कोई वस्तु खरीदे, 1000 में कोई वस्तु खरीद कर लाए, फिर उसको घर लाने में 500 और खर्च हो गया, तो उस पूरे को ऐड करके ही उसका क्रय मूल्य जोड़ा जाएगा। वो केवल 1000 नहीं, वो 500 जो और लगा है उसको भी उसी में ऐड करेंगे, तो आपको क्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि उस वस्तु को जो हम लाए हैं उसे हम जितने रुपए में बेच देंगे वही आपका विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। और देखिए, क्रय मूल्य का मतलब आप समझ गए, बाजार से कोई वस्तु यानी जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है, और उस चीज़ को अगर हम बेच देते हैं तो क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य होता है। लाभ का मतलब क्या होता है पहले समझिए। लाभ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ हम मान लीजिए खरीद कर लाए, 500 रुपये में खरीद कर लाए हैं और उसको हम 1000 रुपये में बेच देंगे, तो आप बताइए कि हमको लाभ होगा कि हानि होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे कि अगर हम 500 खरीद कर लाए हैं और 1000 में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है। तो जो लाभ होता है उसी को हम लाभ कहते हैं। जैसे ये लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से जो है दोस्त, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है, तब आपका लाभ निकलता है। और ठीक ऐसे है, यानी जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य जब आपका कम होगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन वही अगर हानि होगा, कब हानि होगा, जैसे मान के चलिए हम कोई वस्तु 500 में खरीद कर लाए और 300 में बेच रहे हैं, तो हमको हानि हो रहा है, यानी घाटा हो रहा है। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यही ठीक उल्टा कर देते हैं। जैसे क्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो आपका हानि निकल जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या होता है, अब एक और चीज़ इसमें होता है लागत मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य के ही जैसे आपका मेन उसमें लागत मूल्य भी वही होता है। देखिए, जो लागत मूल्य होता है दोस्त, ये भी होता है, ऐसे ही आपका ये अंकित मूल्य भी होता है, अंकित मूल्य। ऐसे ही आपका होता है सूची मूल्य भी होता है। देखिए, इसको एक जैसा क्यों लिखे हैं, ये कई पास क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जितना ये लिखे हैं, क्रय मूल्य हो गया या लागत मूल्य हो गया, अंकित मूल्य या सूची मूल्य हो गया, ये टोटल जो है आपके ये 100 के बराबर होते हैं। ये जितना होता है दोस्तों टोटल ये 100 के बराबर होता है, इसलिए हम इसको एक साथ ही लिखते हैं। और ये जो होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जितने का लाभ होगा या जितने का हानि होगा उसके बराबर ये होता है विक्रय मूल्य। और कभी भी जो है लाभ और हानि जो है हम क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं, यानी जितने रुपए आप जितने रुपए में आप कोई वस्तु खरीदते हैं उसी पर जो है लाभ और हानि निकाला जाता है। और मान लीजिए कि लाभ और हानि आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, तो ये जो है अगर इसमें हमको ये पूछ दे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक होता है फार्मूला कि लाभ गुणे 100 और बटा में लिखते हैं क्रय मूल्य। क्या लिखते हैं दोस्त, क्रय मूल्य। ऐसे ही अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो लाभ के स्थान पे केवल हानि रख लेंगे और सेम यही रहेगा, तो हानि गुणे 100 और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये आपका हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हम पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। देखिए अब जो है अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब तो इसमें आपका कोई छूट नहीं रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्वेश्चन दिया है
कि एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2220 रुपये है और उस पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का लागत कीमत क्या है। तो देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। अभी आपको बताए हैं कि जो भी आपका विक्रय मूल्य होता है, जो लाभ या हानि होगा उसके बराबर होगा और क्रय मूल्य हमेशा 100 के बराबर होता है। तो इसको हम पहले भी बताए थे कि अगर आपको डायरेक्टली अगर हल करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख लें यहाँ पे लागत मूल्य बराबर कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। और यहाँ पे आपका जो विक्रय मूल्य दिया है, देखिए ये मूल्य वाला है तो मूल्य वाला एक तरफ लिखेंगे, तो ये विक्रय मूल्य और यहाँ पे कितने % का लाभ या हानि हो रहा है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। इसी पे टोटल को इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आगे इसी बैठा लेंगे। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट भी आपको बता दे रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए लागत मूल्य नहीं दिया है तो हम लागत मूल्य को कुछ ना कुछ यहाँ रख लेते हैं। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। अब विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है दोस्त, 2220 रुपये और कितने % का लाभ या हानि हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो यानी कि देखिए टोटल 100% होता है। लाभ होगा तो इसमें प्लस करेंगे और हानि होगा तो 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको लाभ हो रहा है तो 100 में जब इसको जब हम प्लस करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 होगा। तो यही आपका मान निकालना है। देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, फिर इसको जब हम काटेंगे 4 से तो 4 3 12, इसको 4 से काटिए हो गया आपका 25। आप 3 से इसको काटिए, देखिए कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौक 12, 74 हो गया। और 74 और 25 का जब आप गुणा कराएंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए गुणा करा लिए, 25 चौको 100 हो गया और उसके बाद ये होगा 25 सत्ते कितना होता है 175 और 175 में 10 जोड़ लीजिए कितना हो जाए 185, तो 185 यानी 1885 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 1850, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद से अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, उसका भी जो तरीका है सेम इसी पे आके रुक जाएगा आपका। देखिए कैसे होगा ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा तरीका नहीं सीखना है, केवल अगर एक तरीका अगर आप जान गए हैं तो उस पर भी आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए दिया है कि बिक्री यानी विक्रय मूल्य दिया है 2220 रुपये है और उस पर 20% का लाभ होता है। तो ये जो भी होगा ना, ये जो होगा इसमें लागत कीमत निकालना है। तो लागत कीमत अभी आपको बताएं 100 के बराबर होता है। तो जब 100 के बराबर होता है तो आपको ये इसको कैसे निकालना है, तो पहले आपको ये निकालना है कि जो 20% का लाभ हो रहा है यानी 120 का मान कितना दिया गया है 2220 रुपये। जब 120 ये परसेंट में 120% का मान दिया है 2220 रुपये और 100% का मान निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका 1% का मान निकालिए। तो 1% का मान निकालेंगे तो देखिए 0 0 काट दीजिए और यहाँ जब 1% का मान जब आप यहाँ निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 22 यानी 222/12 इतना हो गया। और आपको निकालना कितने का है 100% का, तो 100 से इधर गुणा करा लीजिए, तो 100 से आपको यहाँ भी गुणा कराना है। और इसको भी जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1850 रुपये, बस हो जाएगा इस आंसर। तो ये आपका हो जाता है ये डायरेक्टली विधि। ठीक है दोस्त, तो आपको जो अच्छा लगे उस पर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन देखने में डरावनी अलग हो सकती है लेकिन है नहीं वैसी। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, केवल जो है आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए इसमें क्वेश्चन कॉल करते हैं। पहले दिया है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। P रुपये प्रति दर्जन का मतलब नीचे प्रति में 12 यानी P और 12 दर्जन यानी कि 12 दर्जन का, एक दर्जन में कितना वस्तु होता है 12 होता है। तो P प्रति दर्जन और उसके बाद से कह रहा है ये क्या कर रहा है, ये CP है यानी खरीद रहा है। देखिए अभी इसका दूसरा भी तरीका बताएंगे आपको। इसके बाद कह रहा था P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है।
यानी आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब समझिए इसको ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से लिख लेंगे और नीचे वाले का क्या करेंगे, लॉसा ले लेंगे। तो 12 और 8 का लॉसा क्या होता है दोस्त, 24 होता है। तो 12 से इसको काटिए तो 2 बार में कटा, और 8 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटा। अब समझ जाइए, अब ये इसका रेशियो बन जाता है, ये इसका रेशियो बन गया, यानी क्रय मूल्य 2 था और बेचा कितना में, 3 में। क्रय मूल्य 2 था, बेचा कितना में, 3 में। तो 2 से 3 हुआ, कितना का लाभ हुआ, 1 का। किस पे, हमेशा लाभ या हानि हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 2 है, तो 2 करेंगे, और 1/2 का मतलब आप जानते हैं 50% होता है। नहीं आता है निकालना तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करा देंगे। तो 2 से काटिए तो 50 बार में, यानी आंसर क्या निकल के आ गया दोस्त, 50%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और जो तरीका होता है, आप डायरेक्टली इसका कोई ना कोई एक ऐसा मान रखिए, जैसे यही मान आ जाएगा आपका, कोई ना कोई ऐसा मान रखेंगे जो ये 12 से भी कटे और 8 से भी कटे। डायरेक्ट ये P/12 नहीं लिखेंगे, P/8 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान को रखेंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्त। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना है कि आखिर में ये इसमें जो दिया है वो किसका मान दिया गया है। तो देखिए दूसरी लाइन में जो दिया है, कह रहा उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा है। तो सबसे पहले जो दिया है ना दोस्त, 20% की जो हानि दिया गया है, हानि, इसी का मान दिया है 480 रुपये। तो अभी आप जानते हैं कि कुल टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और 100% में 20% की हानि हो रहा है, यानी कितना में वो बेच रहा है, तब 80% में। और यही 80 का मान दिया है 480 रुपये, 480 रुपये। और आपसे पूछ रहा है कि 20% लाभ, यानी लाभ के लिए, यानी 20% लाभ होगा तो 100 में 20 का लाभ करेंगे तो कितना होगा, 120। तो पहले अब 120 का मान निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। देखिए 0 से 0 काट देंगे और 8 से इसको काटेंगे तो कितना बार काटेगा, 6 बार में। 8 छक्का 48 हो गया, यानी 1% का मान हो गया हमारा 6 हो गया। और निकालना है कितना, 120 का। तो 120 का यहाँ, यानी 1 में 120 से गुणा करा देंगे यहाँ, तो यहाँ भी आपको 120 में यहाँ क्या करना है, गुणा करा देना है। तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72। आंसर हो गया दोस्त कितना, 720 रुपये। ठीक है, देखिए बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 100 यानी 20% की हानि हो रहा है, तो बेच रहा है कितना में, 480 रुपये में। यानी 100 में जब 20 की हानि होगी तो कितना बेचेगा, 80 में। यानी 80 का मान दिया 480, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 6। और पूछ रहा है 120% का मान, तो 120% का मान निकालेंगे तो 6 में 120 का गुणा करा दीजिए, आंसर कितना हो गया, 720। या जैसे अभी हम बताए हैं, एक और जो तरीका आपको बताया है उस पर भी आप इसको रख सकते हैं, उस पर और जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको पहले उसको समझना पड़ेगा, तभी उस पर आप रख सकते हैं। जैसे इस पर रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जिसका मान दिया है 20% हानि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 80। 80 का मान दिया है 480, तो कह रहा है 120 का मान निकालिए, ऐसे निकाल लेंगे। तो इसको इतना में ही निकालेंगे, इसी से काटेंगे। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 8 छक्के 48 और इसका डायरेक्ट गुणा करा लीजिए, तो 12 छक्के 72, 720 रुपये हो गया आपका आंसर। तो ये ऐसे एक ही लाइन में हो जाएगा आपका। तो आप जैसे समझ पा रहे हैं वैसे आप हल कीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये है सेम ऐसे ये भी है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और
यही कहना है कि आप जो है अच्छे से मेहनत कीजिए, और ये बहुत हार्ड नहीं होता है मैथ। अगर आप ठान लेंगे कि हमको सीखना ही है तो आप सीख लेंगे। और सीखने के लिए जो है किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके अंदर अगर कोई मोटिवेशन आएगा वही आपको जो है सिखा सकता है। जो भी आपको सीखना है वही आपको सिखा सकता है। तो आप जो है अपने लिए सोचिए कि हमको आखिर में करना क्या है। अगर आप ये चीज़ अगर सोचेंगे जब एक बार, तो आपको जो है किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो करना है उसमें आप लग जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने में लग जाएंगे, अगर कोई कार्य करना है तो उस कार्य में लग जाएंगे। लेकिन जब आप सोचेंगे तभी जो है वैसा आप कर पाएंगे। अगर सोचेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को पहले दिमाग पे बैठाइए कि हमको आखिर में करना क्या है। जब आप उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, तब आप उस चीज़ को करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है दोस्त। तो ये जो दिया है आपका, दिया है 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, कुल टोटल अगर 100% है और 100% में 5% की हानि होगा तो कितना होगा? 95। और 95% का मान जो दिया है दोस्त, कितना दिया है? 1140 रुपये। तो कह रहा है 5% लाभ कमाने के लिए। तो पहले 1% का मान निकाल लीजिए। डायरेक्ट अगर 5% का लाभ निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 105 का मान क्या होगा। बस ऐसे भी निकाल लेंगे। देखिए, काटिए इसको 19 से काटेंगे तो 19 पचे कितना होता है? 95। और इसको 19 से काटेंगे तो 19 छक्के होता है 114, जीरो हो गया। अब 5 से फिर काटिए, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12 पर 60। और इस 12 से 105 में क्या करेंगे? गुना करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, जब इसमें आप गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 12 पचे 60 और ये होगा 12 कम 12, यानी 1200 कितना हो जाएगा दोस्त? 1260 रुपये हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है? 1260। तो ये आपका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है आपका डिले नहीं होगा, प्रतिदिन जो है आपका वीडियो आता रहेगा। और आप लोग जो है प्रतिदिन जो है समय निकाल करके पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर बीच में कोई भी अगर त्रुटियाँ होती है तो आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं जो है उसको सुधार करने की कोशिश करूं। और आप जब कमेंट करेंगे तभी हमको पता भी चलेगा कि बीच में वीडियो जो है कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ सही नहीं है। अगर कहीं मान कर चलिए कि कहीं अगर बोलने में दिक्कत हो रही है या कहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं हम उस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं पाए हैं, एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो आप जैसे जब बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो हम अगले वीडियो में जो है उस चीज़ को फिर एक बार और लेकर के आएंगे और उसको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर बताएंगे हमको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा टाइप है, इसमें दिया है यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p का कुल भुगतान 2520 रुपये का करता है तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं, बहुत समय नहीं लगेगा। पहले थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको केवल थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद से इस टाइप के क्वेश्चन को अब आज के बाद जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। ये जो भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा अब आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, हमेशा जो है आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले क्या ध्यान देना है? पहले ये ध्यान देना है कि कितने लोग हो रहे हैं, यानी कितने हो रहे हैं। यानी पहला देखिए, पहला आपका x है, पहला नंबर हो गया। उसके बाद आपका y है, दूसरा नंबर हो गया। फिर उसके बाद से आपका z है, तीसरा नंबर हो गया। और उसके बाद से आपका p है, चौथा नंबर हो गया। देख रहे हैं, ऐसे सीरियल से दिया गया है। अब हम इसमें क्या देखते हैं? अब हम इसमें ये देखेंगे कि किसका मान आपका दिया गया है। जैसे मान कर चलिए इसमें p का कुल भुगतान दिया है, p का कितना दिया है दोस्त? 2520 रुपये दिया है। और x के लिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है x का क्या होगा। अब हम क्या करते हैं समझिए, जैसे हम जनसंख्या पे आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, उसमें मूलधन और मिश्रधन जो था, वैसे सेम ये भी यही है। मिश्रधन का मतलब ये होता है कि अंतिम वाला मान, और ये भी आपका ऐसे ही दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही, यानी अंतिम में जो मान दिया है ये चीज़ आपका क्या निकल के आता है, जैसे मिश्रधन ही निकल के आता है।
केवल इसमें ये इस टाइप के दे दिया है, ये अंतिम में मिश्रधन ही निकल के आता है। और ये अगर प्रथम वाला मान है तो इसको हम मूलधन ही कहते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में दिया रहे, किसी भी भाषा में दिया रहे, तो ये मूलधन ही होता है पहला वाला, और अंतिम वाला क्या होता है, मिश्रधन ही होता है। और आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। देखिए, तो अब यहाँ से अब क्या हमको पता चला, अब यहाँ से हमको ये पता चला कि कभी भी ये पहला अगर मान अगर दिया है तो अंतिम वाला पूछेगा, और अगर अंतिम वाला अगर मान दिया है तो पहला वाला मान पूछेगा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए फार्मूला तो आप जानते हैं, फार्मूला आप रख लेंगे। अगर मिश्रधन का भी फार्मूला रखेंगे तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन कोष्ट में 1 + r/100, और पूरे का समय होता है पूरे पे, तो उस पर रखेंगे तभी भी आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हम उसको उस पर नहीं रखेंगे, और भी इसको अच्छा जो तरीका है, जो ट्रिक वाला जो विधि है, उस पर हम इसको रखते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, अब समझिए इसको मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है x 5% लाभ पर y को बेचता है, 5% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि आपको ये सबसे पहले सबका मान निकालना है। 5% का मान क्या होता है, 1/20, यानी कि 20 में कोई वस्तु x खरीदा था और 1 के लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा है, 21 में बेचा। ऐसे ही दिया है कि y उस वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचा। अब ये 20% लाभ पर, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 में खरीदा था y, यानी y 5 में खरीदा था और बेचा कितने में, 1, यानी 6 में बेच दिया। ऐसे ही दिया है कि z को बेचा है, तो z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेच देता है, यानी z जो है 25% लाभ पर, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी z जो है 4 में खरीदा था और 1 के लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा, 5 में बेचा। अब समझिए, अब यहाँ पर जो इधर वाला जो ये मान जो निकलता है दोस्त, ये आपका होता है CP यानी क्रय मूल्य, और जो इधर वाला मान होता है ये आपका होता है विक्रय मूल्य। तो अब हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, इसी विक्रय मूल्य को हम मिश्रधन भी मान सकते हैं, मिश्रधन, इसी को हम अंतिम मूल्य भी मान सकते हैं, ये भी क्या है, अंतिम मूल्य है। इसको हम प्रथम मूल्य भी मान सकते हैं, इसको हम मूलधन भी मान सकते हैं, है कि नहीं। आप जो माने वो आपका आंसर उस पर आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए अंतिम वाला मान दिया, यानी इन सबका गुणा कराएंगे 21, और इन सबका गुणा कराएंगे तो यहाँ जो आएगा उसी का मान दिया है। तो इस टाइप का कोई, अब हम ये जो आ रहा है, तो अगर हम देखें और इधर से कोई कट रहा है तो काट भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से इसको काटेंगे 20 को, तो 4 बार में कट जाएगा, 5 समाप्त हो गया। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ये हो गया। अब इधर से ना ही कोई इधर वाला कटेगा ना कोई इधर वाला कटेगा, तो देखिए गुणा करा लीजिए, 5 चौको 20 और 20 दूनी ये 40 हो गया। और इसको जब गुणा करें तो 21 तिहाई कितना होता है, 63 होता है। अब इसी 63 का मान जो है दिया है 2520, और कह रहा है x के लिए, x का मान कितना आ रहा है यहाँ पे प्रथम, यानी ये प्रथम मूल्य है, ये अंतिम मूल्य है, तो आपको 40 का मान यहाँ से निकालना है दोस्त। तो पहले आया 1 का मान निकालेंगे। देखिए 1 का मान निकालने के लिए तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2520/63, और गुणे में क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। ऐसे भी इसको काटेंगे, देखिए काट लीजिए कितने आंसर आ रहा है, ये देखें किससे कटेगा, 9 से कटेगा, 9 सते 63, 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, 7 से ही काट लिए, 7 9 हो जाएगा 63, 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में होगा, 7 3 के 21, और 4 बचेगा, 7 6 के 42 और 0 यानी 360। फिर 9 से काटिए, 9 चौको 36, ये हो गया 40, और 40 में 40 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 2 0 यानी 1600 इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 1600। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आपका ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इस टाइप से, अब इसके बाद वाला भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, उसको आप ऐसे ही हल करेंगे। देखिए आपके सामने है,
चलिए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिया ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। तो ए के लिए कह रहा है ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। देखिए कितना कैसे दिया है, बस इसी पे हम इसको हल करेंगे जैसे अभी आपको बताया है। पहले देखिए ए के लिए दिया है, ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी बेच रहा है, यानी ये इसका मतलब ये है 20% का मतलब पहले हम निकालेंगे। 20% का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/5, यानी इसका मतलब 5 में खरीदा था और 1 के लाभ पर बेचा तो कितना बेचा, 6 में। उसके बाद दिया है बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा, तो 10% का मतलब हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए 10% का मतलब होता है 1 बटे कितना, 10, यानी 10 में वो खरीदा है और हानि पर बेचा है, यानी कितना में बेचेगा, 9। ऊपर वाला हमेशा जब लाभ हो तो लाभ वाला रहेगा, हानि हो तो हानि वाला। तो ये लाभ हो रहा है तो यानी ऊपर वाला जो है वो हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, और हानि हो रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाला जितना आ रहा है वो हानि हो रहा है, ठीक है ना। देखिए अब दिया है कि सी, यानी देखिए यह ए के लिए है, ये बी के लिए है, और ये बी का क्रय मूल्य और ये सी के लिए है। अब कह रहा है सी ने वो घड़ी 216 रुपये में खरीदी। जो अब अंतिम में जो चीज़ हम यहाँ गुणा कराएंगे, जो चीज़ अब हम यहाँ गुणा कराएंगे, तो देखिए जो यहाँ गुणा करा रहे हैं, देखिए 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50, और ये 9 छके 54 हो रहा है ना। 2 से कटे तो काट दीजिए और छोटा कर दीजिए, हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। अब समझिए, अभी आपको बताएं ये आपका होता है प्रथम और ये होता है अंतिम। ये क्या होता है, प्रथम, ये होता है अंतिम, यानी ये ए के लिए मान आएगा और ये अंतिम में सी के लिए आएगा, ठीक है ना। तो सी के लिए आएगा, यानी अंतिम ये विक्रय मूल्य होगा और ये प्रथम ये क्रय मूल्य होगा, ए के लिए क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे जो दिया है, कह रहा है सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी, तो सी के लिए दे रहा है, यानी अंतिम वाला मान दिया है, यानी अंतिम वाले मान 27 का मान कितना दिया है दोस्त, 216 रुपये। तो आपको ए का मान निकालना है पहले, और उसके बाद कह रहा है ये ने घड़ी कितने रुपये में, यानी ये का मतलब 25 का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो पहले इसको काटिए, देखिए जब हम इसको काटेंगे यहाँ से 9 से कटेगा तो 9 × 3 = 27, 9 से ये भी कटना चाहिए। देखिए 9 × 2 = 18, 3 बचेगा, 9 × 4 = 36, ये हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 × 8 = 24, और 8 से 25 में गुणा करें तो 25 × 8 कितना होता है, 200 होता है। बस देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 200। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुणा कराए हैं तो कितना आया, 54 आया ना, 54 यहाँ लिख लीजिए। देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन को हल करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपको तो ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है दोस्त। आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, और इसमें जो भी आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में जो है उसको आपको एक्सप्लेन कर लें या आपको समझा दें, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।